अज़ीज़ हमवतनो, मैं एक मुअल्लिम हूँ। साइंस पढ़ाता हूँ, साइंस के बारे में अदराक रखता हूँ। अपने तलबा को हमेशा ऑर्गेनिक फूड से मुतल्लिक आगाही देता रहता हूँ। क्यों ना आज ऑर्गेनिक फूड से मुतल्लिक ही वीडियो बनाई जाए और लोगों को सादगी की तरफ लौट आने की दावत दी जाए। अज़ीज़ हमवतनो, हम लोग हमेशा महंगाई का रोना रोते हैं। बात अगरचे तंस वाली है, लेकिन ये हकीकत है कि हम महंगाई दरअसल किसी चीज़ का नाम नहीं है, बल्कि हमारी आसाइशों के बढ़ने का नाम महंगाई है। एक दौर था, पैसा नहीं था, पंखा बिजली का भी नहीं था, हाथ का पंखा हम चलाते थे। फिर दौर आया, एसी आ गए, हमने पंखे को छोड़ दिया, हमने एसी चला लिया। अब पंखे का बिल और एसी के चलने के बिल में एक नुमायां फ़र्क है। ऐसे में महंगाई बढ़ी, हमारी आसाइश बढ़ी और महंगाई बढ़ी। लेकिन ये भी हकीकत है कि महंगाई बढ़ी है, बहुत ज़्यादा बढ़ी है, और इंटरनेशनली भी महंगाई बढ़ी और हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी महंगाई बढ़ी है। असल जो मैं अपने मुद्दा की तरफ आता हूँ, एक दौर था कि हम लोग बिस्किट वगैरह के नाम से आशना तक नहीं थे। रस वगैरह कभी कभार मिल जाया करता था, दुकानों से लेते थे, और हमेशा हम लोग देसी खानों को तरजीह देते थे। चावलों का आटा है, गेहूं का आटा है, कभी हमने मेथी वाली रोटी बना ली, कभी चावलों वाली रोटी बना ली, नमक मिर्च और मिसाले लगा के रोटी बना ली। रोटी पर हमारा गुजारा होता था। अब सुबह नाश्ता करते थे, एक दो रोटियां खा लेते थे, या उसके साथ हम अंडा ऑमलेट बना लेते थे, फ्राई खा लेते थे। उसके बाद दोपहर को क्या होता था, बहुत ही सादा खुराक, चटनी के साथ रोटी खा ली, प्याज के साथ रोटी खा ली। और शाम को भी हमारा क्या होता था, सिर्फ शाम को ही सालन पकता था। जी हाँ, मैं आज से 20 साल पहले की बातें बता रहा हूँ। तो आमूमन घरों में यही रूटीन हुआ करती थी, सिर्फ शाम को सालन बनता था, और जो सालन बच जाता था उसको अ, ठंडी जगह पे स्टोर कर लिया जाता था, उसको सुबह इस्तेमाल कर लिया करते थे। ऐसे में हम लोग सादा रोटी, सादा ग़िज़ा से आशनाई रखते थे, और हमारी सेहत भी अच्छी थी, दिल की बीमारियां भी नहीं थी, जिगर भी ख़राब नहीं होता था, गुर्दे में आए रोज़ पत्थरियों की निशानदेही भी नहीं होती थी। अब ये कहना कोई दोस्तों का जी उस वक्त तशख़ीस नहीं होती थी, मान लिया आपकी बात, तशख़ीस नहीं होती थी, लेकिन ये भी हकीकत है, ये भी हकीकत है कि उस वक्त बीमारियां कम थी, अब बीमारियां बढ़ चुकी है। नाज़रीन, तवज्जो दिलाऊंगा मैं, हमारा जिगर ख़राब कैसे हुआ। तब गोश्त होता था देसी मुर्गी का, या कभी बकरे का, या कभी बड़े जानवर का गोश्त हमें मिलता था। तब ये फार्मी मुर्गी का नामो निशान भी नहीं था। फार्मी मुर्गी आई, अपने साथ अपनी खुराक ले आई, उस खुराक में ऐसी ऐसे चीज़ें शुमार शामिल की जाती है जो उस मुर्गी को 40 दिन में तैयार कर देता है। तसव्वुर करें, एक जानवर की तभी उम्र जो बलूगत में पहुंचने तक की है वो 8 माह की है, 7 से 8 माह की है। आप उसे 40 दिन में जवान करके उसका गोश्त हासिल कर रहे हैं, तो नेचर के खिलाफ एक काम कर रहे हैं। बेशक हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उस टेक्नोलॉजी में हमें ये देखना पड़ेगा कि खुराक कौन सी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर, उसको पकाने के लिए हमें नित नए मिसाले हमें बाज़ारों से मिले, कोई चटपटे मिसाले, कोई चटखारेदार मिसाले, जनाब ये बिरयानी बनाने का तरीका, ये बिरयानी के जनाब मिसाले हैं, जनाब ये कौरबे के मिसाले हैं। तो ये मिसाला जात की ज़्यादती ने हमारे जिगर को बहुत मुतासर किया। बाज़ारी चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ गया, बिस्किट्स का इस्तेमाल बढ़ गया, बेकरी की मसनूआत का इस्तेमाल बढ़ गया, पिज़्ज़े आ गए, बर्गर आ गए। हाँ, बर्गर से मुझे याद आया, अजब दौर था, एफएससी का तालिब इल्म था, और मुल्तान खुर्शीदाबाद चौक पे मैं साइकिल पे जा रहा था। बड़ी प्यारी यादें हैं मुल्तान के साथ। तो
मैंने एक चौक पे करीब देखा कि एक रेढ़ी वाला खड़ा हुआ है, उसके नज़दीक 3-4 बंदे और भी खड़े हैं। वो डबल रोटी जो है ना, उसको काट के, डबल रोटी में बेकरी वाली रोटी की बात कर रहा हूँ, तो उसको काट के उसके अंदर कुछ डाल के मिसाले वगैरह उसको गर्म करता है, अंडा वगैरह आमलेट डाल के मिसाले डाल के गर्म करके पैक करके देता है। मुझे भी कुछ अच्छा सा लगा, यार इसका जायका अच्छा होगा, क्यों ना टेस्ट करते हैं। अब मुझे इसका नाम नहीं आता था, मैंने पूछ लिया, भाई मुझे ये दो। उसने भी क्या दो, सामने शामी भी पड़े थे और चीज़ें भी पड़ी थी। मैंने कहा ये दो जो जो आप बना रहे हो। कहता यूँ कहो ना बर्गर, यानी बर्गर से आशनाई मुझे एफएससी में जाकर हुई, और आज मेरे अपने बच्चे 5-6 साल के भी हैं, तो वो कहते हैं जनाब बर्गर खिलाओ। बर्गर में क्या है, बर्गर में क्या है, इसका इस्तेमाल, ज़्यादा इस्तेमाल, इसके अंदर इस्तेमाल होने अज्जा वो नुकसान का बायस होते हैं, इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले मिसाला जात वो नुकसान का बायस होते हैं। तो बाज़ार की जितनी भी फास्ट फूड्स हैं, तली हुई चीज़ें हैं, 10-10 दिनों का तेल पड़ा हुआ है, उसी चीज़ में बार बार तल रहे हैं, हिफ्ज़ान सेहत के असूलों को मद्देनज़र नहीं रखा गया, और ऐसी चीज़ें हमें इस्तेमाल कराई जा रही है, ऐसे मिसाला जात इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो हमारी सेहत के लिए मुहलिक है। अब जब आप तली हुई चीज़ें खाएंगे, कुछ जिगर पे तो आप डायरेक्ट ज़रब लगा रहे हैं, वार कर रहे हैं आप जिगर पे ऊपर। जिगर क्या है, एक, ये भी एक गुर्दे की तरह का अपने तौर पर एक एजेंट है कशीदाकारी, कशीदा करने का। आपके खून में शामिल जो मोलिक और टॉक्सिक अज्जा होते हैं उनको अपने अंदर स्टोर कर लेता है। ऐसे में जिगर के इर्द गिर्द जो है ना, जो उसका जिगर का जो जल्ला है, गल्ला है, वो शुरू हो जाता है जब उसमें टॉक्सिक की मिकदार बढ़ जाए। यही देख ले आप लोग, हम लोग, अब हमारे यहाँ उस वक्त देसी घी होता था, देसी घी ही इस्तेमाल किया जाता था, सालन में भी, रोटी के ऊपर भी मक्खन इस्तेमाल किया जाता था। और डॉक्टर्स ने ऐसी मल्टीनेशनल कंपनियों के कहने पे एक ऐसी तरतीब लगाई, एक ऐसी जो ना एडवर्टाइज शुरू की कि अगर आपने देसी घी खा लिया तो आप दिल के पेशेंट बन जाएंगे। जी हाँ, कमाल है भाई। वही डॉक्टर कुछ अर्सा बाद आज कार्डियोलॉजी में लिख के दे रहे हैं जनाब देसी घी इस्तेमाल किया करें। मेरे एक शागिर्द ने पूछ ही लिया, हजरत आप खुद कहते थे कि आप डालडा घी इस्तेमाल ना करो, सिर्फ ऑयल इस्तेमाल करो, और देसी घी तो इस्तेमाल करना नहीं है, तुम्हारे लिए बोले के खतरनाक है, कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा देता है। अब आप कह रहे हो कि जनाब देसी घी इस्तेमाल करो। डॉक्टर साहब ने बहुत ही मासूमियत से जवाब दिया, कम अज कम खालिस तो है। तो खालिस चीज हमें अब नहीं मिल रही। खालिस चीज़ें क्या है, ऑर्गेनिक थी, तब खादों का इस्तेमाल नहीं होता था। फसलों पे खादों का इतना ज़्यादा इस्तेमाल आ गया है कि अब हमें तबाही के दहाने पे ले गया है। अब हमारी जो गंदम है वो टोटल केमिकल का पक रही है। हमें इन चीज़ों से अवॉइड होना होगा, हमने अपनी आदत बदलनी होगी। तो मैं अपने घर में ले आता हूँ, जौ का आटा ले आता हूँ, जी हाँ, बाजरे का आटा उसे मिक्स करता हूँ, दाल का आटा यानी चने वाली दाल का आटा मिक्स करता हूँ, उसके बाद मकई का आटा मिक्स करता हूँ, और उसके बाद गंदम भी उसके अंदर इजाफी मिला लेता हूँ, और इनको पत्थर वाली चक्की पे मैं पिसवाता हूँ। क्यों, आखिर पत्थर वाली चक्की ही क्यों? देखिए, जब हम चाइना वाली चक्की जिस मशहूर है आज का जो इस्तेमाल होती है, जब उसमें हम दाने को ग्राइंड करते हैं तो दाना इतनी हीट होती है कि दाना जल जाता है। दूसरे लोगों में उसके जो अंदर शामिल अज्जा है वो हीट की वजह से काफ़ी मुतासिर होते हैं। जहाँ तक बात है पत्थर वाली चक्की के, हमारे बुजुर्गों से वो चला आ रहा है, उसके चलने से इतनी ज़्यादा हरारत पैदा नहीं होती कि गंदम के आटे के अंदर जो शामिल अज्जा है उनको गर्मी से जला सके या उनको ज़ाय कर सके। ले आइए, आप देखें, मकई गंदम से ज़्यादा सस्ती है, उसको शामिल करें। आप महंगाई के खिलाफ भी एक जिहाद करें और घर में खालिस चीज़ें ले आए। जहाँ तक गंदम के आटे से बचने का सवाल है, तो अपने किसान भाइयों से कहूँगा कि आप लोग ऑर्गेनिक की तरफ तो आओ, आपको रेट मिलेगा, वही रेट मिलेगा जो आप चाहते हैं, आपको ज़्यादा रेट मिलेगा। आप आए ऑर्गेनिक की तरफ और अपनी पहचान कराए,
और मल्टीनेशनल कंपनियों के फैलाए हुए जाल को काटे। जी हाँ, ये उन्हीं का जाल है कि हमें रिवायत से हटकर जिद्दत की तरफ ले गए। जिद्दत में अगरचे प्रोडक्शन ज़्यादा थी, मान लिया, लेकिन प्रोडक्शन के साथ साथ बीमारियां भी आई। तो मेरी तमाम दोस्तों से अपील है कि आप लोग बाज़ार की चीज़ों से परहेज़ करें, ऑर्गेनिक फूड की तरफ तवज्जो दें, वो फूड ऑर्गेनिक जो खादों के बगैर आप तैयार कर ले, पका ले। तो नेक्स्ट एपिसोड तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। मैं आखिर पे कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू में मैंने नहीं कहा आपको, तो ज़रूर आपने सब्सक्राइब करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।